पोजिशनिंग आपने देखी होगी, जब करते हैं तो कोई कसर नहीं छोड़ते दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। हालेलुया। और दिमाग और दिल में मकसद सिर्फ ये होता है कि हमने इम्यून सिस्टम को गिव अप नहीं करना, छोड़ना नहीं, हिम्मत नहीं हारनी। आमीन। और फातेह होना है। और आप जानते हैं जिसका हाथ जो रेफरी होता है ऊपर ले जाता है, हाथ ऊपर कर देता है, वो समझ लें आपके लिए, दुनिया के लिए विनर हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। पाक कलाम ने बड़ी खूबसूरत बात की। आप कहते हैं गालिब कैसे आया जाए? गालिब कैसे आया जाए? जब मैं लफ्ज गालिब का लफ्ज इस्तेमाल करता हूं तो मतलब है फातेह कैसे हुआ जाए, जीता कैसे जाए, विनर कैसे हुआ जाए। आमीन, आमीन। तो मेरे अजीज, इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं। एक ही चीज, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और सिर्फ प्रैक्टिस। हालेलुया। मश्क, मश्क, मश्क और बार बार मश्क। ईमान की मश्क भी होती है। आपको पता है दुनिया के किसी भी काम के लिए आपको स्पेशलाइज होना पड़ता है। आमीन। फिर उस काम के अंदर जो कैटेगरीज हैं उनके लिए भी स्पेशलाइज होना पड़ता है। आमीन, आमीन। आप किसी भाई के साथ, भाई कोई आपके साथ ट्रक चला रहा हो, आमीन, और आप उसे बोले भाई साइड पे हो, मैं भी चलाऊंगा, वो आपसे कहेगा भाई तू नहीं चला सकता। आप बोलेंगे मैं भी तो ड्राइवर हूं। आमीन। आप बोलेंगे मैं भी तो ड्राइवर हूं, और आप सच ही बोल रहे होंगे। आमीन। क्योंकि आपका दावा है ड्राइवर, लाइसेंस तो आपके पास भी है, लेकिन वो बोलेगा आपके पास कौन सा लाइसेंस है। आमीन। वो बोलेगा मोटरसाइकिल, मोटर कार, जीप। मोटरसाइकिल, मोटर कार, तो बोलेगा ट्रक का नहीं है ना। HTV, LTV आपके पास है, लेकिन HTV आपके पास नहीं है, तो ट्रक आप नहीं चला सकते। मीन्स प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। अपनी जिंदगी में मश्क करना शुरू करें। किस चीज की? खुदावंद को वक्त देने की एक चीज, दुआ करने की दो चीजें, कलाम पढ़ने की, और इसी तरह करते कराते बहुत कुछ है। आमीन। फिर आप फातेह होंगे, फिर आपका इम्यून सिस्टम जो है बड़ा मजबूत होगा। विद रिगॉर्ड्स जो है ना, मैं रिस्पेक्ट करते हुए, इज्जत देते हुए एक बात कर रहा हूं, इसका मतलब किसी को नीचा दिखाना नहीं। दुनिया के अंदर आप देखें, ये रेलवे स्टेशन जो होते हैं, रेलवे स्टेशन, और फिर इनकी लाइनों के ऊपर आप जब गांव में कहीं जाते आते होंगे, या अपने इर्द गिर्द ये जो हमारे ओस दर्जा के इलाका जहां थे, वहां पर झुग्गी और झोंपड़ी वाले लोग रहते हैं। कौन रहते हैं? कितने लोगों ने देखे झुग्गी झोंपड़ी के लोग? और किस जो हाथ खड़ा नहीं किया उन्होंने नहीं देखे। हाथ खड़ा करें जिन्होंने झुग्गियों वाले लोग देखे। पंजाबी ने झुग्गियां वाले ने देखा है, अब तो सब ने देखा है। तो उर्दू किनू किनू समझ आती है? सभी को आती है, इंग्लिश नहीं सिर्फ आती है, कोई मसला वो मैनू नहीं आती। सिर्फ 2-3 लफ्ज इसलिए रखे होते हैं आपके लिए कि आप हर तरीके से समझें। आमीन, आमीन। तो झुग्गी झोंपड़ी मेरे अजीज, वहां के रहने वाले लोग, उनके बच्चे, उनका इम्यून सिस्टम, उनका कुव्वते मुदाफियाती अमल, उनकी बीमारियों के खिलाफ कुव्वत बड़ी स्ट्रांग होती है। क्यों होती है? वजह कभी किसी ने सोचा क्यों होती है? बताएगा कोई? वो गंद के ढेरों के ऊपर कह रहे हैं, कचरे के ढेरों के ऊपर, जहां पर कीड़े मकोड़े, गंद बला और बहुत कुछ और भी है, वहां पर वो होते हैं। उनके बच्चे होते हैं नंगे पांव, सर्दी गर्मी कुछ भी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आमीन। क्यों होते हैं? हमारे बच्चे, भाई मेरा लाल नीला नीला है, मेरा शहजादा, और भी बहुत से इस तरह के बड़े बड़े लफ्ज, और असल में होता भी है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं समझाने की घर से कह रहा। है जी, कहीं हवा ना लग जाए, डॉक्टर स्पेशलिस्ट होना चाहिए। है जी, ये फलां वो टमकां, बड़ा कुछ होना चाहिए। और हम जमीन आसमान एक कर देते हैं अपने बच्चों के लिए, और जब बात आती है बीमारी की तो जान ही नहीं छोड़ती। इम्यून सिस्टम बिल्कुल जीरो, कुव्वते मुदाफियत का अमल उनमें होता ना होने के बराबर होता है। इसलिए वो काफी टाइम तक बीमार हो जाते हैं, या जल्दी ही बीमार हो जाते हैं अक्सर। लेकिन इनके मुकाबले में झुग्गी झोंपड़ी के लोग, आमीन, अब आपने देखा होगा वो इनके खिलाफ उनका बदन एग्जिस्ट कर, उनके खिलाफ इनका बदन क्या करता है?
उनमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत होती है और अमल करता है, काम करता है, जिसकी वजह से वो क्या है, बीमार नहीं होते। इसी तौर पर रूहानी मामला भी है। जैसे हम अपने बदन के लिए क़ुव्वत मुदाफ़ियत को कंट्रोल करने के लिए, बेहतर रखने के लिए, इम्यून सिस्टम को जबरदस्त करने के लिए बहुत कुछ खाते हैं और पीते भी हैं। आमीन। पिछले दिनों में आपने देखा होगा कोरोना का बड़ा रोला था, आजकल फिर पड़ गया। आमीन। लेकिन रोला उतना नहीं पड़ा जितना उस पर काम होना शुरू हो गया। आमीन। आजकल शुरू में इसका काफी ज्यादा इंपैक्ट था और लोग क्या थे, इससे काफी परेशान थे, नाराज थे। आमीन। और बहुत से लोगों ने इस लफ्ज को सुना होगा। लोगों ने सुना होगा कि जिनका इम्यून सिस्टम ठीक नहीं होता वो जल्दी ही कोरोना वायरस के अटैक के नीचे आ जाते। हालेलुया, हालेलुया। और उनमें से जो ज्यादा तादाद पाई जाती थी वो बच्चों और बुजुर्गों की थी, क्योंकि उनका बदनी इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर हो चुका होता है। इम्यून सिस्टम का जब मैं बात करता हूं तो इसको कहते हैं बीमारियों के खिलाफ लड़ने की, उनका मुकाबला करने वाली कुव्वत जो हमारे बदन के अंदर मुख्तलिफ तरह के अनासर के तौर पर, एलिमेंट्स के तौर पर मौजूद होती है। आमीन, आमीन। आपको पता है कुछ लोगों को सर्दी है कि लगती ही नहीं। आमीन। उन्होंने कुछ ऐसा खा लिया होता है शायद पूरा साल के, उनको ठंड नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? क्योंकि इम्यून सिस्टम बड़ा अच्छा होता है। इसी तौर पर स्पिरिचुअल मामला भी है, रूहानी मामला भी है। आप जब यीशु मसीह के या खुदा के बेटे होने के दावेदार होते हैं और मसीह की कलीसिया होने के दावेदार होते हैं, तो एक चीज है जो आप पर अटैक करती है। अगर आपका इम्यून सिस्टम ठीक नहीं है तो आप गिर जाएंगे। हालेलुया। अगर आपके इम्यून सिस्टम की पूरी डाइट आप डेली नहीं ले रहे तो आप कहीं ना कहीं पर इब्लीस के हाथों शिकस्त खुर्दा हो जाएंगे, गिर जाएंगे। आमीन। जैसे दो कुश्ती लड़ने वाले पहलवानों में से एक क्या हो जाता है, गिर जाता है। लेकिन गिरता वही है, मैं अक्सर कहा करता